दिल्ली पुलिस ने चोरी की एक वारदात को सुलझाते हुए एक शातिर चोर को पकड़ा है, जिस पर चोरी और डकैती के 10 या 20 नहीं 65 मुकदमे दर्ज हैं। और इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि बैड कैरेक्टर होने के बावजूद, 65 मुकदमे होने के बावजूद ये शख्स ऐसे खुल्लम खुल्ला कानून की धज्जियां उड़ा रहा था जैसे इसके लिए कानून एग्जिस्ट ही नहीं करता। तब दिल्ली पुलिस ने इस वीरेंद्र बब्बर उर्फ दीपक नाम के आरजन अपराधी को गिरफ्तार किया तो ये शख्स मेन रोड पर बिना हेलमेट के चल रहा था और यही इसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। दरअसल पिछले 15 दिनों से पुलिस लगातार इसे ढूंढने के लिए मेहनत कर रही थी। 600 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। कुछ पुलिस अधिकारी बाकायदा इसकी लोकेशन के पास 24 घंटे तक लगातार छिपकर निगरानी करते रहे, लेकिन ये शख्स बिल्कुल बेखौफ था, बिल्कुल आज़ाद। पुलिस के मुताबिक ये दिल्ली के अलग अलग इलाकों में किराए पर कमरा लेकर रहता था और कुछ दिनों बाद अपनी लोकेशन बदल देता था। एक ताज़ा मामले में इसकी फिर से गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन एक छोटे सा सवाल है कि क्या ये शख्स सेंचुरी बनाकर मानेगा। मतलब साफ है कि इसकी चाल ढाल और बेखौफ रवैया देखकर तो ऐसा ही लगता है कि 65 बार चोरी और डकैती को अंजाम देने वाला वीरेंद्र बब्बर शायद ये भूल चुका है कि कानून नाम की कोई चीज़ भी होती है। देश में कानून क्या है इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 65 मुकदमे होने पर भी इस मुजरिम को क्या ही फर्क पड़ता है। केशवपुरम थाना पुलिस ने एक ऐसे आदतन अपराधी को गिरफ्तार किया है जिसका नाम सुनते ही थानों की फाइलें भर जाती हैं। दीपक उर्फ वीरेंद्र बब्बर, एक ऐसा नाम तो चोरी, डकैती और सेंधमारी के 65 से ज़्यादा मामलों में दर्ज है। कहानी की शुरुआत होती है 11 फरवरी से। त्रिनगर के चंद्र विहार में रहने वाले अनिल अपने परिवार की शादी में गए हुए थे। घर खाली था और शायद इसी मौके की तलाश में आरोपी पहले से नजर गड़ाए बैठा था। रात के अंधेरे में ताला टूटा, अलमारी खुली और सोने चांदी के गहने और नकदी गायब हो गई। जब परिवार वापस लौट कर आया तो घर का नज़ारा देखकर पैरों तले जमीन खिसक गई। शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आई। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त भीष्म सिंह के अनुसार एसीपी आकाश रावत और थाना प्रभारी राजीव मलिक की अगुवाई में एक विशेष टीम की गठन किया गया। टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि आरोपी ने वारदात के दौरान हेलमेट पहन रखा था और फर्जी नंबर प्लेट वाली स्कूटी का इस्तेमाल किया था। चेहरा छिपा हुआ था और पहचान लगभग नामुमकिन लग रही थी, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। घटनास्थल से लेकर संभावित रास्तों तक करीब 600 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। 15 किलोमीटर तक स्कूटी की मूवमेंट को ट्रैक किया गया। घंटों की मशक्कत के बाद एक अहम सुराग जो है पुलिस के हाथ लगा। प्रेमनगर इलाके में वो शख्स बिना हेलमेट के नजर आया। ये लापरवाही उसकी पहचान की वजह बन गई। इसके बाद संदिग्ध गली की पहचान हुई। हेड कांस्टेबल लक्ष्मीकांत और संजीव ने 24 घंटे से ज़्यादा समय तक इस इलाके में लगातार छिपे रहकर निगरानी की। 18 फरवरी को जैसे ही दीपक अपने किराए के ठिकाने से पर दिखा, पुलिस ने उसे घेर लिया। थोड़ी देर की भागदौड़ के बाद आखिरकार पकड़ लिया गया। जांच में सामने आया है कि आरोपी लगातार दिल्ली में किराए के मकान बदलता रहता था ताकि पुलिस की पकड़ से दूर रह सके। वो केशवपुरम थाने का एक घोषित बदमाश, बैड कैरेक्टर भी है। उसकी निशानदेही पर करीब 20 ग्राम सोने के गहने, ताला तोड़ने के औजार, दस्ताने और बटनदार चाकू भी बरामद हुआ है। साथ ही पश्चिमी बिहार से चोरी की गई एक स्कूटी भी बरामद की गई है जिसका इस्तेमाल चोरी की वारदातों में ये शख्स करता था। पूछताछ में उसने अपने साथी विकास के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने की बात कबूल किया है। फिलहाल विकास फरार है और उसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है और छापेमारियां कर रही है। एक बार फिर साबित हो गया है कि चाहे अपराध कितना भी शातिर अंदाज से क्यों ना किया गया हो, कानून की नज़र से ज़्यादा दिन तक अपराधी बच नहीं पाते।